सोचिए, कभी कभी एक एक छोटा सा मजाक किसी की पूरी जिंदगी तबाह कर सकता है। आज हम शक्ति के एक ऐसे ही नियम पर बात करने वाले हैं जो हमें सिखाता है कि लोगों को गलत समझने के कितने कितने भयानक नतीजे हो सकते हैं। 19वीं सदी का रूस। कई जार आए और गए, लेकिन निकोलस द फर्स्ट जैसा कोई नहीं था। वो प्यार से नहीं बल्कि लोहे जैसे अनुशासन और खौफ से राज करते थे। उनके लिए, जैसा कि इस कहावत में साफ दिखता है, सम्मान और अनुशासन ही वो चीज थी जो इंसान को जानवर से अलग करती थी, और वो ये पक्का करते थे कि हर कोई इस बात को हमेशा याद रखे। जरा सोचिए, जार के दरबार में एक शानदार फंक्शन चल रहा है, माहौल काफी खुशनुमा है। तभी जार के एक मंत्री ने मजाक मजाक में उनकी सख्ती पर एक छोटा सा जोक कर दिया। ये बस एक हल्की फुल्की बात थी, शायद कोई और राजा होता तो हंसकर टाल देता, लेकिन ये जार निकोलस थे। और जब ये बात निकोलस के कानों तक पहुंची तो जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उस मंत्री को फौरन उसके पद से हटा दिया गया, सबके सामने जलील किया गया और एक मामूली से मजाक के लिए उसे जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया गया। एक मजाक की कीमत पूरी जिंदगी। अब यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि जार का ये फैसला गुस्से का नहीं था। नहीं, ये उनके घायल ईगो, उनके अहंकार का नतीजा था। और ये घटना शक्ति के नियम 19 को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। हमें कभी नहीं पता होता कि हम किसके साथ डील कर रहे हैं, इसलिए गलत इंसान को कभी भी नाराज नहीं करना चाहिए। मतलब दुनिया में हर तरह के लोग हैं, और ये मान लेना कि हर कोई एक ही तरह से रिएक्ट करेगा, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। हमें भेड़ की खाल में छिपे भेड़िए को पहचानना सीखना होगा। अपने दुश्मनों को, अपने विरोधियों को समझदारी से चुनना होगा, क्योंकि गलत इंसान को नाराज करने का मतलब है ऐसे नतीजे भुगतना जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये कोई नई बात नहीं है, पता है। सदियों पहले की एक कहानी है राजकुमार चोंगएर की, जिसने दिखाया कि कैसे एक छोटा सा अपमान बदले की आग को सालों तक जलाए रख सकता है। और वो आग बस सही मौके का इंतजार करती है। जब चोंगेर सालों बाद वापस सत्ता में लौटे तो उन्हें बहुत कुछ याद नहीं था। लोग, जगहें, सब धुंधला हो चुका था। यहाँ तक कि वो अपनी पुरानी पहचान भी लगभग भूल चुके थे। लेकिन एक चीज थी जो उन्हें बिल्कुल साफ साफ याद थी, वो अपमान। क्योंकि ईगो पर लगी चोट कोई कैसे भूल सकता है। तो सवाल ये है कि हम जार निकोलस और राजकुमार चोंगेर जैसे लोगों को पहले से कैसे पहचानें? ये नियम हमें 5 तरह के खतरनाक लोगों के बारे में बताता है जिनसे हमें सावधान रहना चाहिए। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आते हैं अहंकारी और संवेदनशील लोग। बाहर से ये बड़े चार्मिंग और कॉन्फिडेंट लग सकते हैं, लेकिन अंदर से इनका ईगो कांच की तरह नाजुक होता है। एक छोटा सा मजाक भी इन्हें पर्सनल अटैक जैसा लगता है। और इनके रिएक्शन में कोई लॉजिक मत ढूंढिएगा, क्योंकि इनकी दुनिया तर्क से नहीं, भावनाओं से चलती है। जार निकोलस बिल्कुल इसी कैटेगरी में थे। ऐसे इंसान से बस दूर रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। दूसरे हैं असुरक्षित और नाजुक लोग। ये पहले वाले जितने हिंसक तो नहीं होते, पर उतने ही घमंडी होते हैं। अगर आप इन्हें नाराज करते हैं तो ये सीधा हमला नहीं करेंगे। नहीं, इसके बजाय ये धीरे धीरे छोटी छोटी चोटें पहुंचाएंगे। आपकी रेपुटेशन खराब करेंगे, आपके बारे में अफवाहें फैलाएंगे, और तब तक आपको परेशान करेंगे जब तक आप टूट न जाएं। इन्हें पहचानना काफी मुश्किल होता है, और जब तक हम इनके इरादे समझते हैं, अक्सर बहुत देर हो चुकी होती है। तीसरे टाइप का इंसान है शक्की आदमी। ये वो इंसान है जिसे हर तरफ साजिशें दिखती हैं। उसे लगता है कि हर कोई उसके खिलाफ है, हर कोई उसे फंसाना चाहता है। ये लोग मेंटली काफी अस्थिर होते हैं, और इनकी दुनिया शक और डर पर टिकी होती है। ये शायद सीधे तौर पर खतरनाक ना हो, लेकिन अगर हम इनके शक के दायरे में आ गए तो ये हमारी जिंदगी को एक कभी न खत्म होने वाला बुरा सपना बना सकते हैं। चौथा है मूर्ख व्यक्ति। इन्हें सिर्फ मूर्ख समझना एक गलती होगी। असल में ये हमारी होशियारी को समझ ही नहीं पाते। हम इनके लिए कोई जाल नहीं बिछा सकते, क्योंकि ये उसे पहचान ही नहीं पाएंगे। इनसे उलझना कीचड़ में पत्थर फेंकने जैसा है, छींटे हम पर ही आएंगे। ये बदला तो नहीं लेते, बस हमारी एनर्जी और हमारा कीमती वक्त पर बात करते हैं। याद रखिए, बात ये नहीं है कि हम मूर्खों से जीत नहीं सकते, बात ये है कि उनसे जीतने की जरूरत ही नहीं है। और आखिर में सबसे खतरनाक लंबी याददाश्त वाला सांप,
जब आप इन्हें नाराज करते हैं तो ये कोई रिएक्शन नहीं देते, बिल्कुल शांत रहते हैं, शायद मुस्कुरा भी दें, लेकिन अंदर ही अंदर ये इंतजार कर रहे होते हैं। ये हमारी कमजोरी का, सही मौके का इंतजार करते हैं, और जब वो मौका आता है तो ये पूरी ताकत से हमला करते हैं। राजकुमार चौंगेर इसी की मिसाल थे। अगर गलती से ऐसे किसी इंसान से पाला पड़ जाए तो सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो उन्हें पूरी तरह से खत्म कर दो या फिर उनकी दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। बीच का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि लोग अपमान पर इतना ज्यादा, इतना भयंकर रिएक्ट करते ही क्यों हैं? इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग असल में लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलते हैं। ईगो पर हुआ हमला उनके लिए सिर्फ एक हमला नहीं है, ये उनकी पूरी पर्सनैलिटी पर, उनके वजूद पर खतरा है। यह उनके सम्मान, उनके महत्व की भावना पर सीधा वार है, और वो इसकी रक्षा किसी भी कीमत पर करेंगे। इसे ऐसे सोचिए, हम सबके अंदर एक भावनात्मक जानवर छिपा है। ज्यादातर टाइम तो ये शांत रहता है, तर्क और समझदारी की जंजीरों में बंधा हुआ। लेकिन जैसे ही हमारे ईगो पर हमला होता है, ये जानवर जाग जाता है, और एक बार ये जाग गया तो ये सारे लॉजिक को एक तरफ रख देता है, जिसके नतीजे अक्सर विस्फोटक और बहुत भयानक होते हैं। तो इन सब बातों का मतलब ये नहीं है कि हमें डर कर जीना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस नियम को डर की तरह नहीं, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस के एक बहुत ज़रूरी सबक की तरह देखना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या सीख सकते हैं? पहली बात, ये ज्ञान सामाजिक रिश्तों को बेहतर ढंग से समझने का एक स्ट्रेटेजिक टूल है। बेवजह किसी को नीचा दिखाने से बचना कमजोरी नहीं, समझदारी है। अपनी एनर्जी उन लड़ाइयों के लिए बचाएं जो सच में मायने रखती हैं। और हमेशा याद रखिए, जो चेहरे मुस्कुराते हुए दिखते हैं, जरूरी नहीं कि अंदर भी सब ठीक हो। हर इंसान अपने अंदर असुरक्षाओं और डरों की एक छिपी हुई दुनिया लेके घूमता है। हमें लगता है कि हम उन्हें जानते हैं, लेकिन असलियत कुछ और भी हो सकती है। तो ये सवाल हम सबके लिए है। ये हमें मजबूर करता है कि हम इस सबक को अपनी जिंदगी में उतारें, अपने आसपास के लोगों को और गौर से देखें और अपनी बातों पर थोड़ा और ध्यान दें। क्या हम उन मुस्कुराते चेहरों के पीछे छिपे ईगो के राक्षसों को देख सकते हैं? क्योंकि एक छोटी सी चोट और पूरी की पूरी तस्वीर बिखर सकती है।